सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 280। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस योंगनिंग दोनों अपने सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। इधर एंसेस्टर होंग जूफेंग और स्वेंगर को सेकंड प्रिंस के पास ले आते हैं, जबकि सेकंड प्रिंस एंसेस्टर को रिवॉर्ड में 12 पिल्स देने के लिए कहते हैं। इसके बाद एंसेस्टर स्वेंगर को जगाने के लिए अपना एक एंटीडोट देते हैं, जिसे लेने के बाद स्वेंगर जाग जाती है। फिर सेकंड प्रिंस स्वेंगर से अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए कहते हैं कि होली मेडन मुझे बताओ कि क्या मैं फ्यूचर में यहाँ का एम्पर बनूंगा कि नहीं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो अब आगे अब एपिसोड की स्टार्टिंग में सेकंड प्रिंस की ये बात सुन करके स्वेंगर चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगी। स्वेंगर की ये बात सुन करके सेकंड प्रिंस और एंसेस्टर दोनों ही थोड़े हैरान हो जाते हैं। मगर फिर स्वेंगर आगे कहती है कि हमारे यून क्लैन के एंसेस्टर ने हमें सिखाया है कि हमें एक इंसान के बारे में जानने के बाद हमेशा बिल्कुल नेचुरली रहना है, क्योंकि हम सभी लोगों की परवाह करते हैं, ना कि सिर्फ रूलर्स की। हमारा ऐसे एम्पर के भाग्य के बारे में झांकना काफी गलत है और हमारे यून क्लैन के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसीलिए इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तो अब इधर स्वेंगर की ये बात सुन करके सेकंड प्रिंस हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि पुश्तैनी टीचिंग्स क्या हैं। सेकंड प्रिंस आगे कहता है कि मगर लेकिन मैंने ऐसा क्यों सुना था कि 20 साल पहले हाई प्रीस्ट ने होंगफू किंगटियान की फेथ को पढ़ा था। स्वेंगर कहती है कि ये दोनों चीज कैसे सेम है। होंगफू किंगटियान जब से एक बच्चा था तब से ही उसका भाग्य ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरा हुआ था। उसके रूल करने योग्य व्यक्ति के रूप में उसे परिपक्व होना अभी बाकी था, जबकि दूसरी ओर आप पूरी तरीके से विकसित हैं और आपके पास टर्निंग पॉइंट भी काफी कम है। लेकिन अगर आपके पास ड्रैगन का डिस्पोजिशन यानी कि स्वभाव है तो मुझे इस बारे में आपको बताने में कोई झिझक नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपके भाग्य को रिवील कर दूं तो इसका मतलब तो सीधा सीधा हेवन के प्रकोप को इनवाइटेड करना होगा और बाकी की आम जनता को नर्क में ढकेलना होगा। इधर सेकंड प्रिंस स्वेंगर की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए अपने मन में कहता है कि इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये मुझे बताती है कि मैं एक फ्यूचर एम्पर हूँ तो इसका मतलब तो मैं थ्रोन के ऊपर बैठने के भी लायक हूँ। अब सेकंड प्रिंस इतना सोचने के बाद स्वेंगर से कहता है कि तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, जल्दी से मेरे रिगल सेल्फ पर अपनी नजरें गड़ाओ और मुझे बताओ कि मुझे टॉप पर आने के लिए क्या करना होगा। सेकंड प्रिंस की ये बात सुन स्वेंगर कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब स्वेंगर इतना कहने के बाद सेकंड प्रिंस की ओर देखती है, तभी वो देखती है कि उसकी साइड से एक स्वॉर्ड आगे जूफेंग की ओर जाने लगती है, जिसे देख करके स्वेंगर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी दिखाते हैं कि सेकंड प्रिंस जूफेंग के सिर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए स्वेंगर से कहता है, मैंने सुना है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो, तो इसीलिए या तो तुम मुझे बताओ वरना मैं इसे मार डालूंगा। इधर सेकंड प्रिंस ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक सोल्जर आता है और उससे कहता है कि योर हाइनेस प्लीज शांत हो जाएं। आफ्टर ऑल से हमारे एम्पर यानी कि योर मैजेस्टी का बेस्ट स्टीवर्ड बिटवीन द हेवेंस का टाइटल मिला हुआ है, इसीलिए अगर इसे यहाँ पर कुछ होता है तो बदले में हमें एम्पर को इसका जवाब देना होगा। इधर सोल्जर की बात सुन सेकंड प्रिंस चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोर्स वॉलॉप, एक बार जब मैं थ्रोन को हासिल कर लेता हूँ तो मेरे सामने बेस्ट स्टीवर्ड बिटवीन अर्थ का टाइटल भी किसी गंदे कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। इधर सेकंड प्रिंस इतना कहने के बाद स्वेंगर की ओर आंख निकाल करके कहता है कि अब तुम या तो मेरे बारे में देखो या फिर मैं इसे मार डालता हूँ। और क्या यून क्लैन वाले लोग लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ नहीं कर जाते, या फिर क्या तुम इस आदमी को ऐसे ही पीड़ित होता हुआ देखना चाहती हो। इधर सेकंड प्रिंस की ये धमकी सुन करके स्वेंगर थोड़े परेशान और घबरा जाती है। फिर वो जूफेंग के लिए परेशान होते हुए उसकी ओर देख करके अपने मन में कहती है कि जूफेंग एक चमत्कारी व्यक्ति है जो कि भाग्य को भी बदल सकता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे बचाना होगा। इतना सोचने के बाद स्वेंगर फिर ना चाहते हुए भी सेकंड प्रिंस की बात मान करके उससे कहती है कि ठीक है, मैं
तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो अब इधर स्वाइंगर की ये बात सुनकर के सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है तो फिर ठीक है होली मेडन, अब अपना काम चालू करें और मेरे भाग्य के बारे में मुझे बताएं। तो अब सेकंड प्रिंस की ये बात सुन करके हमारी स्वाइंगर अपनी स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट करके सेकंड प्रिंस का फ्यूचर यानी कि भविष्य देखने लगती है। फिर जैसे ही स्वाइंगर सेकंड प्रिंस का भविष्य देख लेती है तो सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है होली मेडन, मुझे बताओ कि तुमने मेरे बारे में क्या देखा। ये सुन स्वाइंगर एक प्यारी से स्माइल करते हुए कहती है कि ओ, ये मेरे लिए कितना भाग्यशाली है, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाग्य को देखने के बाद पता चला है कि तुम यहाँ पर राज करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इसीलिए इससे मुझे तुम्हें तुम्हारे बारे में बताने से मैं अपने एंसेस्टर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं गई। का मतलब सच में मेरे ऊपर एंसेस्टर्स की काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। इधर स्वाइंगर से अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा सुन करके सेकंड प्रिंस कुछ देर के लिए तो वहीं पर जाम होकर के बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो उसके बाद स्वाइंगर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए स्वाइंगर से कहता है कि होली मेडन, मुझे लगता है कि तुम्हें देखने में कुछ मिस्टेक हुई है, इसीलिए तुम एक बार फिर से देखो। स्वाइंगर कहती है कि नहीं, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। दादाजी ने मुझे ये जब से पढ़ना सिखाया है जब से मैं एक बच्ची थी, इसलिए ये करने में मुझे कोई गलती नहीं हो सकती। तुम राजगद्दी पर बैठने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, इसीलिए सिंहासन पर बैठने की अपनी कोशिशें बंद कर दो, वरना बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं अपनी काफी ज्यादा काइंडनेस दिखाते हुए आपको बता दूं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो खतरों से भरा हुआ है और तुम्हें विनाश की ओर ढकेले जा रहा है। इसलिए अपने रास्ते को बदल करके वापस पीछे मुड़ जाओ और शांति और सुख भरा जीवन जियो, वरना तो। स्वाइंगर की ये बात सुनकर के सेकंड प्रिंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए स्वाइंगर से कहता है कि नहीं तो क्या, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, इसलिए आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इतना कहकर सेकंड प्रिंस अपनी स्वॉर्ड निकाल करके स्वाइंगर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जैसे ही सेकंड प्रिंस की स्वॉर्ड स्वाइंगर को मारने के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है, उसी वक्त बूम, हमारे हीरो जू फेंग की एंट्री होती है। वो अपने अर्थ ड्रैगन के हैंड का यूज करते हुए बीच में ही सेकंड प्रिंस की स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक देता है, जिसे देख करके सेकंड प्रिंस पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि इधर हमारा हीरो जू फेंग हंसते हुए कहता है कि तुम कमीने, भले ही तुम्हें लगता है कि तुम रूल करने के लायक हो या नहीं, तब तक अपनी पूरी इच्छा से ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब जब तुमने खुद मुझे पकड़ने की कोशिश कर ली ही है तो अब तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही खराब और बर्बाद हो गई है। तो अब इतना कहकर के जू फेंग सेकंड प्रिंस की स्वॉर्ड को एक ही झटके में अपने हाथ में ही तोड़ डालता है, जिसे देख करके सेकंड प्रिंस घबराते हुए जू फेंग का नाम लेते हुए पीछे की ओर हटने लगता है। इसी के साथ यहीं पे हमारे ये वाले एपिसोड का एंड हो जाता है और इसकी बाकी की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। उसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब ठोक दीजिए। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से बेहद जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।